बड़ी बात है। इसका मतलब कैबिनेट ने 3 जुलाई 2024 को अप्रूव कर दिया है ओआरओपी 3 को। उस मीटिंग में ये जानकारी निकल के आई दोस्तों कि टेबल तैयार हो चुका। आपका पेंशन में कितने की बढ़ोतरी होगी, आपका बेसिक पेंशन कितना हो जाएगा और आपको खाते में कुल पेंशन कितना मिलेगा। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में ओआरओपी 3 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा दोस्तों कि ओआरओपी 3 में जब पेंशन की बढ़ोतरी हो जाएगी तो एक्सपेक्टेड आपका पेंशन में कितने की बढ़ोतरी होगी, आपका बेसिक पेंशन कितना हो जाएगा और आपको खाते में कुल पेंशन कितना मिलेगा, उसके बारे में जानकारी दूंगा। एक्सपेक्टेड आंकड़े हैं, अंदाजतन आंकड़े हैं, इसीलिए जिनको लगता है कि ये ऐसे ही बताने वाली बातें हैं उनको पहले ही मैं शुरुआत में ही वीडियो के वैधानिक चेतावनी दे दूं, वो आज इस वीडियो को यहीं से छोड़ दें, आगे ना देखें, क्योंकि आगे की जो जानकारियां हैं वो सोशल मीडिया के हवाले से हैं, वो अंदाजे के हवाले से हैं, कुछ जस्टिफाइड पॉइंट्स के हवाले से हैं जो मैं अपनी तरफ से आपको समझाऊंगा दोस्तों। तो जैसे बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सोशल मीडिया में यह खबर आई है कि 5 जुलाई 2024 को ओआरओपी 3 के ऊपर एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में कुछ जानकारियां सामने आई हैं जो अभी सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। जी हां, व्हाट्सएप में लगभग 4-5 जगह से मुझे वो जानकारी आ चुकी, कल ही आई थी, लेकिन चूंकि अब यूट्यूब में भी ये जानकारियां चलने लगी तो मुझे लगा कि इस जानकारी को आप सबके सामने रख दिया जाए, तो इसी को लेकर के आज के इस वीडियो में आया हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ टेबल्स के आंकड़े भी मैं आपको समझाऊंगा कि आपका कुल पेंशन आपको खाते में जैसे ओआरओपी 3 लागू हो जाएगा, चाहे जुलाई के महीने से हो, चाहे अगस्त हो, चाहे सितंबर हो, 50% डीआर के साथ कितना पेंशन आपके अकाउंट में जमा होगा, उसके बारे में भी बताऊंगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं उनको पहले समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारी को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, पहले हेडिंग में ही कुछ समझ में आ जाएगा। ओआरओपी 3 एक्सपेक्टेड टेबल मीटिंग 5 जुलाई 2024, तो समझ गए होंगे आगे किस के बारे में इस वीडियो में बात होगी। चलिए पहला पॉइंट, टेबल तैयार हो चुके हैं पर अभी विसंगति है। जी हां दोस्तों, जो मीटिंग के बारे में बताई गई है सोशल मीडिया में व्हाट्सएप के जरिए कि 5 जुलाई 2024 को मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये जानकारी निकल के आई दोस्तों कि टेबल तैयार हो चुके थे। 3 जुलाई 2024 को जो सरकार का जो कैबिनेट की मीटिंग थी वहां पर भी टेबल पेश किए गए थे, लेकिन उन टेबल्स में कुछ विसंगति, कुछ एनोमली होने की वजह से उन टेबल्स को उस दिन डिक्लेयर नहीं किया जा सका। मैं इस जानकारी को पुष्टि नहीं करूंगा, लेकिन सोशल मीडिया में इसी तरीके की जानकारी निकली है। इसका मतलब है टेबल को वापस भेजा गया है उन विसंगतियों को सही करने के लिए, और अगले बहुत जल्दी दूसरे या तीसरे हफ्ते में जुलाई के टेबल जारी हो सकते हैं। अगर हम सोशल मीडिया के फैलते हुए इस मैसेज की बात करें तो वो आगे मैसेज भी दिखाऊंगा आपको, कुछ महत्वपूर्ण चीजें उसमें हैं। चलिए, इसका मतलब है टेबल विसंगति की वजह से वापस किया गया है। अगला पॉइंट क्या है, अब अगले हफ्ते हो सकता है जारी। जी हां, अगले हफ्ते टेबल हो सकता है जारी, उसी मैसेज में इसके बारे में भी बताया गया। और दोस्तों, NEXCC नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमिटी, इस कमिटी की बैठक हुई थी। 5 रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो हमारे पूर्व सैनिकों की तरफ से, अब कौन थे क्या थे उसके बारे में बहुत ज्यादा ब्यौरा तो नहीं है, लेकिन जो सामने आई है जानकारी उसमें 5 रिप्रेजेंटेटिव्स थे और उसमें DESW के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, DIAV के भी जो OIC साहब थे, CDS साहब थे, उनके साथ ये बैठक हुई थी जहां पर और भी मुद्दे डिस्कस किए गए, अग्निवीर वगैरह के बारे में भी वहां पर सवाल जवाब हुए और ओआरओपी 3 का मुद्दा भी वहां पर छोटा सा डिस्कशन हुआ है दोस्तों। तो उस डिस्कशन से जुड़ा हुआ जो मैसेज मुझे आया है, ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, अब इस मैसेज के हिसाब से मैं आपको समझाता हूं। ऊपर और भी चीजें लिखा हुआ है कि दोपहर को 2 बजे के आसपास CDS साहब वहां पर पहुंचे और ये मीटिंग हुई थी DIAB दिल्ली कैंट में। और दोस्तों यहां पर जो महत्वपूर्ण जो ओआरओपी 3 से जुड़ा हुआ पॉइंट है वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप देख पा रहे हैं, CDS ऑल्सो गेव अ ब्रीफ ऑन ओआरओपी 3, यानी कि ओआरओपी 3 के ऊपर एक ब्रीफ, एक छोटी जानकारी उन्होंने दी। और उस जानकारी में क्या दी दोस्तों, आप देखिए। सबसे पहले तो
The cabinet approved the OROP3 on 3 जुलाई 2024, but due to some anomalies it was not announced. बड़ी बात है, इसका मतलब कैबिनेट ने 3 जुलाई 2024 को अप्रूव कर दिया है OROP3 को। बहुत बड़ी जानकारी है। हालांकि इस जानकारी की मैं पुष्टि नहीं करूंगा क्योंकि यह जानकारी आई है व्हाट्सएप के जरिए। मुझे लगभग 5 जगहों से यह व्हाट्सएप मैसेज आया, जिस वजह से आज मैं आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। और इस व्हाट्सएप जानकारी की अगर मैं बात करूं तो 3 जुलाई 2024 को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, लेकिन टेबल्स में कुछ एनोमली, कुछ विसंगति होने की वजह से उसको अनाउंस नहीं किया गया। आगे दोस्तों दूसरा पॉइंट है, PCDA/CGDA हैज टोल्ड बी नेक्स्ट वीक द टेबल विल बी अनाउंस्ड। यानी कि PCDA और CGDA को कहा गया है कि नेक्स्ट वीक तक टेबल को अनाउंस किया जाए, जो है टेबल को सामने रखा जाए। नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर। Brigadier Falana stated that only 3 organizations were enough to serve the ESM problems. Why 5? यानी कि सिर्फ 3 ऑर्गेनाइजेशन के ही रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए थे, तो 5 क्यों हैं? तो वहां पर जवाब दिया गया कि रिप्लाइड दीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय MOD। यानी कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं पूर्व सैनिकों की तरफ से, वो भारत सरकार द्वारा मनोनीत हैं। भारत सरकार द्वारा जो है स्वीकृति प्राप्त जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो आएंगे। तो इस तरीके से यहां पर कुछ बातचीत हुई है और इसी तरीके की बस इतनी ही बातचीत हुई है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें यह निकल के आई है कि OROP3 का जो टेबल है वो विसंगति की वजह से वापस किया गया। बहुत जल्दी वो टेबल सामने आ सकते हैं। अगर ये सच्चाई है तो अब बहुत जल्द हमारा OROP3 हमें मिलेगा और हो सकता है जुलाई, अगस्त, सितंबर कभी भी मिले, जल्दी मिलेगा, ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं दोस्तों। तो चलिए आगे मैं समझाऊंगा। जो मैंने टेबल यहां पर बना रखा है और उसका पूरा आंकड़ा मैंने ले रखा है और मेरा कैलकुलेशन क्या बोलता है। जो सोशल मीडिया में आप टेबल्स देख रहे हैं वहां 1600, 2000, 3000 रुपए तक की बढ़ोतरी दिखाई गई है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं दोस्तों इतना बढ़ोतरी OROP3 में होगा, ये मैं नहीं मानता हूं। क्यों नहीं मानता हूं? क्योंकि OROP2 और OROP3 में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। OROP2 हमें दिया गया था 2018 का पेंशनर के पेंशन के बेस में और OROP3 दिया जाएगा 2023 के पेंशनर के पेंशन के बेस में। इस बीच में DA के बढ़ोतरी के बावजूद उसके अलावा क्या बढ़ा है आप सोचिए? कुछ बढ़ा है क्या? ना पे कमीशन था बीच में, ना DA मर्ज हुआ है, ना कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिस वजह से बहुत ज्यादा बढ़ोतरी OROP2 के बजाय OROP3 में होगी, ऐसे मैं नहीं मानता हूं। लेकिन मेरी तरफ से जो आंकड़े मैंने पिछले वीडियो में भी दिया था, उसी आंकड़ों के आधार पर आगे मैं समझाऊंगा कि आपका बेसिक पेंशन कितना बन सकता है और आगे आपको खाते में कितना पैसा हर महीने का 50% DA के हिसाब से मिल सकता है। वो आंकड़े यहां पर मैं लिख के समझाता हूं। मैं बात करता हूं दोस्तों सिपाही 17 साल, और यहां पर वाई ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। कई सारे पेंशनर्स का कहना होता है आप केवल वाई ग्रुप की बात करते हैं, एक्स की नहीं करते। किसी समय में जरूर उनको भी कवर करेंगे दोस्तों। चलिए आज वाई ग्रुप के बारे में, 17 साल सर्विस अगर सिपाही की बात करें, जिनका आज के डेट में अगर 18,807 रुपए बेसिक पेंशन है, तो उनका बेसिक पेंशन कितना बनने के चांसेस हैं OROP3 में? मेरा कैलकुलेशन क्या बोलता है दोस्तों, मैंने पिछली बार भी बताया था 5 से लेकर 7% की बढ़ोतरी, और जेसीओज में वो बढ़ोतरी बहुत कम होगी क्योंकि जेसीओज का पहले जो निगेटिव में चल रहा है OROP2 में, उसको फिर पहले बीच में आना है, बराबर में आना है, फिर पॉजिटिव में जाना है, फिर बढ़ोतरी होना है। चलिए आगे मैं बात करता हूं बेसिक कितना हो सकता है। 19,757 से लेकर के 19,757 से लेके जो आज के डेट में 18,807 है, बन सकता है 20,207, 20,207, इतना मैंने रेंज दिया है। इससे इसके बीच में बेसिक बन सकता है दोस्तों। अगला नायक की बात करें तो 22,294 से लेके 22,294 से लेकर के दोस्तों ये बन सकता है 22,744, 22,744, 44,250 तक ये जा सकता है। अब यहां पर आपकी पेंशन में हर महीने में बढ़ोतरी बेसिक पेंशन में कितना होगा वो आपको मैं समझाता हूं। ये होगा 950 से 1400 के बीच में, 950 से 1400 के बीच में बढ़ोतरी इस रैंक में। आगे 1050 से 1500, 1750, और अब 50% DA के साथ आपका हर महीने खाते में कितना पेंशन आएगा, जो मैं आंकड़ा लिखूंगा उसमें से आपको अगर FMA मिल रहा है तो 1000 जोड़ लीजिएगा, और अगर आपका कम्यूटेशन कट रहा है तो उसको माइनस कर लीजिएगा। चलिए खाते में आपका कितना आ सकता है? 29,636, 29,636 से लेकर के आपको 30,311,
311। ये आंकड़ा आपका, अगर सिपाही है 17 साल सर्विस है, तो ये आंकड़ा आपका OROP 3 लागू होने के बाद आपके खाते में आने वाला पेंशन का आंकड़ा है। अगर आप आज के डेट में 18,807 रुपए बेसिक लेते हैं तो ये मेरे अंदाजतन आंकड़ा है। यही आंकड़ा सही होगा, बार बार बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे जो आंकड़े हैं वो कई सारे फैक्ट, कई सारी चीजों को कंसीडर करके बनाए गए हैं। चलिए 33,441 नायक की बात करूं तो 33,441 से लेकर के मैक्सिमम 34,116 तक हो सकता है। हवलदार की बात करें 35,36 से लेकर के दोस्तों ये हो सकता है 35,786, 35,786। ऑनरी नायब सूबेदार की मैं बात करूं तो 37,425 से 37,425 से ये हो सकता है 38,175, 38,175। आगे दोस्तों 37,688 से 37,688 से ये हो सकता है दोस्तों 38,888, 38,888। अगला दोस्तों 47,025 से 47,025 से ये हो जाएगा 48,450, 48,450। और 47,963 से 47,963 से ये हो जाएगा 49,538, 49,538। और 62,400 से 62,400 से ये अकाउंट में आने वाला आंकड़ा है दोस्तों 64,350, 64,350। और ऑनरेरी कैप्टन का 64,425 से 64,425 से आगे 66,375, 66,375। ये रहा दोस्तों मेरे हिसाब से जो मैंने कैलकुलेशन निकाला है वो OROP 3 में आपका जो भी रैंक, लेंथ ऑफ सर्विस, OROP 2 का पेंशन OROP 3 में कितना बेसिक बन सकता है और इसमें जो बढ़ोतरी है, जो डिफरेंस है वो है ये। और कुल आपके खाते में पैसा कितना आएगा 50% DR के हिसाब से दोस्तों। तो अब हम आशा करते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी डिक्लेयर कर दे और जुलाई से ही इसको लागू करे, ये मांग है हमारी। और जिस तरीके का सामने जानकारियां आ रही है हो सकता है कि लागू हो जाए। वैसे उसका गारंटेड हम नहीं बोल सकते कि लागू हो ही जाएगा, लेकिन हम आशा करते हैं कि जुलाई के महीने के पेंशन से ही हमें OROP 3 का बढ़ा हुआ पेंशन मिल जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी तक आपसे सरकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।